गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुरुप्रवाराय गुरुवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। धन्यवाद सर। धन्यवाद महोदय, बहु शुभम प्रस्तुति। इसके बाद रिंकू पवार जी अगर उपस्थित हो तो। रिंकू पवार जी उपस्थित हैं क्या? रिंकू पवार जी। इसके बाद जो भी प्रतियोगी उपस्थित हो वो हैंड राइज करके अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, जो भी प्रतियोगी उपस्थित हो। रवि जी आपका स्वागत है, अपनी प्रस्तुति दीजिए। हरिओम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रवि जी अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी प्रस्तुति दीजिए। आ रही है आपकी आवाज। नमो नमः, आप सभी को प्रणाम। जी मैम, नमो नमः। नमो नमः, दीजिए अपनी प्रस्तुति। जी जी मैम, आवाज आ रही है मेरी मैम? जी स्वागत है आपका। जी मैम, मेरा नाम रवि पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश चित्रकूट जिले से हूँ। संस्कृत गीत में मैं मृद पिच चंदन गाने जा रहा हूँ, जो भी त्रुटि हो तो क्षमा करें। जी स्वागत है आपका। हरि ओम। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामासिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामाः। हरिमन्दिरमिदमखिलशरीरं धनशक्तिजनसेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजः धेनुर्माता परमशिवा धेनुर्माता
माता परम शिवा। नित्यं प्रातः शिवगुणगानं, नित्यं प्रातः शिवगुणगानं, दीपनुतिः खलु शत्रुपरा। यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाः सर्वे श्रीरामाः, बालाः सर्वे श्रीरामाः। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम्। यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाः सर्वे श्रीरामाः, बालाः सर्वे श्रीरामाः। भाग्यविधायिनि जार्जितकर्म, यत्र श्रमः श्रियमर्जयति। नमो नमः। त्यागधनानां तपोनिधीनां, गाथां गायति कविवाणी, गाथां गायति कविवाणी। गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मलं, ज्ञानं संसति यतिवाणी। यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाः सर्वे श्रीरामा, बालाः सर्वे श्रीरामा। यत्र हि नैव स्वदेहविमोहः, युद्धरतानां वीराणां, यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवनसाफल्यं, पश्यति जीवनसाफल्यं। जीवनलक्ष्यं न हि धनपदवी, जीवनलक्ष्यं न हि धनपदवी। यत्र च परशिवपदसेवा, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाः सर्वे श्रीरामा, बालाः सर्वे श्रीरामा। अस्तु। नमो नमः। नमो नमः। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी आपकी प्रस्तुति रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। चिरंजीव आयुष्मान, आशीर्वाद बहुत सारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में आयोजित इस 7 दिवसीय संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व संस्कृत दिवस 10 अगस्त 2024 को श्रावण पूर्णिमा के दिन निर्धारित किया गया था। तो भारतीय ज्योतिष संस्थान की तरफ से 16 अगस्त से और 22 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका यह द्वितीय दिवस है। और आज हम सब संस्कृत श्लोक वाचन गीत गायन कर रहे हैं। कल इसमें उद्घाटन सत्र था और आने वाले कल में हम संस्कृत श्लोक वाचन का प्रतियोगिता करेंगे। तो आइए इसमें हम सर्वप्रथम वैदिक मंगलाचरण से आज की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए मैं मिथिलेश मोदनवाजी का स्वागत करती हूँ। वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत गीत के लिए चलिए आगे चलते हैं। स्वागत गीत के लिए श्रीमती रेखा तिवारी जी का स्वागत करना चाहूंगी। वह आए और स्वागत गीत प्रस्तुत करें। नमो नमः सर्वेभ्यो। नमो नमः गुरुजनः। नमो नमः। अहं रेखा तिवारी स्वागत गीतं प्रस्तौमि। प्रणति भावैर्व्याहरामि
स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावैर्व्याहरामम् स्वागतं शुभवन्दनं शब्दपुष्पैः भवन्तो निरतः सदा सुरभारती समुपासने अमृतकामा रता वाङ्मय पयः सागरे मन्थने दर्शनं भवितां किमपि दर्शनं भवितां किमपि पुण्योदयस्य निदर्शनम् प्रणतिभावैर्व्याहराम अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजन पात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजन पात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैः सम तस्मिन् निधाय नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं यथा ज्योतिष्मती जाता निशा शशिना शोभते यथा ज्योतिष्मती जाता निशा शशिना शोभते भवद्भिर्विहिता तथा भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयं मोदते उपकृता कुरुते सताम् उपकृता कुरुते सताम् भवतां हि गुणगणकीर्तनम् प्रणतिभावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं धन्यवाद। सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आपकी, बहुशोभनम। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं मिथिलेश मोदनवाल जी का आग्रह करती हूँ कि वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। मिथिलेश मोदनवाल जी, आपका स्वागत है। सर्वदेव नमो नमः। जिस प्रकार से सभी को पता है कि हमारे संस्थान द्वारा कार्यक्रम सभी प्रारंभ कर दिए गए हैं, इसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास है कि अपने गुरुदेव को याद करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए सावन कुमार जी का स्वागत करती हूँ। वह आए और अपना संस्कृत गीत प्रस्तुत करें। क्या आप उपस्थित हैं सावन कुमार जी?
चलिए अगली प्रस्तुति के लिए हम गीता वशिष्ठ जी का स्वागत करते हैं। वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। गीता वशिष्ठ जी, आपका स्वागत है। नमो नमः सर्वेभ्यो। मम नाम गीता वशिष्ठ। अहमेकं स्वागतं गीतं गायामि। स्वागत। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्य एतत्यं इयं मङ्गलमयी बेला। दिनं नो धन्यतम एतत् इयं मङ्गलमयी बेला। वयं यत् भावुका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। वयं यत् भावुका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः। न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः। परम श्रद्धा समजलीभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। परम श्रद्धा समजलीभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किम् अधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन् एतदेवैकं न बाला विस्मृति नेयः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न बाला विस्मृति नेयः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादः। नमो नमः। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवादः। हाँ जी, भारतीय ज्योति संस्थानम वाराणसी इत्यस्य आश्रयेण आयोजिते 7 दिवसीय संस्कृत सप्ताह कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हृदयेन स्वागतम् अभिनन्दनं च क्रियते। यथान् भवान् सर्वे जानन्ति अद्य संस्कृत दिवस महोत्सवस्य द्वितीय दिवसः अस्ति। यथा भवान् सर्वे जानन्ति कालः संस्कृत सप्ताहस्य प्रथम दिनम् उद्घाटनं दिवसरूपेण आचरितम्, यस्मिन् सर्वे प्रतिभागिनः स्वस्य सुन्दरं प्रस्तुतिम् अददुः। अद्य द्वितीय दिवसः, यस्मिन् संस्कृत गीत गायन स्पर्धा भविष्यति। मैं भारतीय ज्योति संस्थान वाराणसी के माध्यम से इस संस्कृत गीत गायन प्रतियोगिता के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अगली प्रस्तुति में
गीता वशिष्ठ जी का स्वागत है, वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। गीता वशिष्ठ जी, आपका स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। इसके बाद वेद प्रकाश भाई जी अगर उपस्थित हैं तो तैयार रहें। जी जी, स्वागत है आप। ओम ओम। भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं, शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं, शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतं, शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं। हे भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं, रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं, रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं, रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं। हे भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं, कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं, कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं, कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं। हे भारतं भारतं भवतु भारतं, ओ भारतं भारतं भवतु भारतं, भुक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं, भुक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं, भुक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं, भुक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं। हे भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। और अब बहुत सुंदर गीता जी। अगली प्रस्तुति के लिए अमोघ जी को बुलाना चाहूंगी। यह एक छोटा बालक है, इसका स्वागत कीजिएगा। आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमोघ चतुर्वेदी है और मैं एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी जी, स्वागत है बच्चा। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो तत्त्वमुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे विपणे शाश्वताय। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हाँ जी, 7 दिवसीय संस्कृत सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें कि संस्कृत गीत गायन, संस्कृत श्लोक वाचन, संस्कृत स्तोत्र वाचन, संस्कृत भाषणम, संस्कृत कथा कथनम, संस्कृत निबंध लेखनम, संस्कृत पोस्टर निर्माणम, संस्कृत संभाषणम, संस्कृत हास्य कणिका यानी कि आप संस्कृत में चुटकुले भी सुना सकते हैं, संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, संस्कृत शुभकामना संदेश, इन सभी के माध्यम से आप
प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल फॉर्म भी दिया गया है। आप चाहे तो सभी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। अब अगली प्रस्तुति के लिए हम देखते हैं वेद प्रकाश भाई जी उपस्थित हैं हम सबके समक्ष। जी वेद सर, भाई जी आपको मेरा प्रणाम। आप आए और संस्थान का गीत प्रस्तुत करें। मैं काफी समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। धन्यवाद। जरूर। ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोऽपि शान्तये। हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम सत्य सनातन की रक्षा हित मिलकर लड़ेंगे। मान ज्ञान सम्मान प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। मेरा देश है, मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। देश हमारा सुदृढ़ हो वो काम करेंगे। विश्व पटल पर देश का अपने नाम करेंगे। मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। मेरी संस्कृति मेरी संस्कृत का गान करेंगे। विश्व धर्म संस्कृति की हम पहचान करेंगे। मेरी जान है, मेरी प्राण है, हम मिलकर कहेंगे। हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। वेद धर्म संस्कृति का हम सम्मान करेंगे। उस ज्ञान का पहचान का उत्थान करेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। बहुत सुंदर है। धन्यवाद भाई जी, आपको सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर आपने संस्थान का गीत प्रस्तुत किया। आइए अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और अलका जी जैन जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी कि वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। अलका जैन जी, आप उपस्थित हैं? अलका जैन जी, आप उपस्थित हैं? जी है। अलका जैन जी गाइए। हाँ जी। हाँ, मैं एक भजन गा रही हूँ। जी, जय श्री स्वागत है आपका। हाँ।
जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलो राम 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 बोलो सीता राम। जिस माँ ने तुझे को जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुझको पाला है कभी उसको सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलो राम 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 बोलो सीता राम। बेटा कितना भी प्यारा हो उसे सिर पे बैठाना ना चाहिए। बेटी कितनी भी दुलारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। पत्नी कितनी भी प्रिय हो उसे राज बताना ना चाहिए। पत्नी कितनी भी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। भाई कितना भी बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। अग्नि ब्राह्मण गौ माता के कभी पाँव लगाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय हो। बोलो बाबा भूतनाथ की जय। बहुत बढ़िया बेटा। धन्यवाद, अब आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। बहुत आपने दिनों के बाद महादेव की दया हुई है मेरे ऊपर। कोई नहीं, अगर समय रहा तो आपसे एक प्रस्तुति और करवाएंगे आप। धन्यवाद आपका। जी राधे राधे। राधे राधे। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके परिचय के लिए हमारे गुरुजी आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी का स्वागत करती हूँ, वह आए और गुरुजी का परिचय दें। सर, आपका स्वागत है। दीदी, मैं प्रस्तुति देना चाह रहा था। हाँ जी, अभी जरा पहले हमारे मुख्य अतिथि का जी जी, स्वागत। ओके, ठीक हाँ ठीक। जी, हाँ जी। दीनदयाल गुरुजी, आपका स्वागत है आज के मुख्य अतिथि। हाँ जी, धन्यवाद सर। क्या ध्वनि सुनाई दे रही है मेरी अभी? जी तो सामने। हाँ, नमः सर्वेभ्यः। ओम वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति स्थिता स्वान्तस्थमीश्वरम्। ओम श्री परमात्मने नमः। कृपया किसी का अनम्यूट है, आप म्यूट कर लें। हाँ, अद्य एषः अत्यन्तप्रमोदस्य अवसरः यत् अद्य अस्माकं संस्कृतसप्ताहस्य द्वितीयः दिवसः। पुनः अद्यतन अस्मिन् द्वितीये दिवसे सर्वेषां प्रतिभागिनां हार्दं हार्दं स्वागतम्। अस्माकं समक्षे सद्यः विद्यमानः अस्मत् ज्येष्ठः अग्रजः आचार्य योगेश अवस्थीवर्यः। आचार्यः
सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली इत्यस्य संस्कृतसेवायाः दायित्वं निर्वहन्तः सन्ति। महोदयानाम् अत्र निवासः सम्प्रति गुजरात पालनपुर इति नगरे, तत्र जीडी मोदी माइक म्यूट कर लीजिए। किसका माइक अनम्यूट है, कृपया माइक म्यूट कर दीजिए, तभी आप सर को सुन पाएंगे। धन्यवाद। सर आप बोले। क्षम्यताम्। एतद् अस्माकं सञ्चालक महोदयः यः अस्ति, किं नाम, एतद् गूगल मीट चालयति, सः म्यूट करोति कृपया। जी सर। अस्तु, तो महोदयानां परिचयं वदामि। महोदयः अत्र केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य संस्कृतशिक्षणकेन्द्रम् इति एका योजना अस्ति, तस्यां योजनायां संस्कृतसेवां करोति। सद्यः एषः तत्र गुजरात प्रान्ते एव एकस्मिन् गुरुकुले अपि महोदयानां दायित्वमस्ति। तत्रत्य एषः प्राचार्यपदम् इति निर्वहति। अहम् एतेषां महताम् अमूल्यं समयं यत् प्राप्तवान्, वयम् एतेषां पाथेयं प्राप्नुमः। महोदयानाम् अहं वाक् पुष्पगुच्छैः प्रणतिकुसुमैश्च हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं संस्थानस्य मान्याः अध्यक्षवर्याः श्रीमन्तः आचार्य अम्बिकेश दुबे महोदयाः, तेषामपि पादपद्मयोः प्रणतिपुरस्सरम् अहं स्वागतं व्याहरामि। पुनश्च अस्माकं संस्थानस्य निदेशकाः मान्याः आचार्याः श्री धीरज दुबे महोदय, तेषामपि अहं प्रणतिपुरस्सरम् अभिनन्दनयुतं स्वागतं व्याहरामि। अन्ये च अस्माकं सञ्चालकाः यथा शिवम महोदयः, आदरणीया संगीता महोदया, सुनीता महोदया, अस्माकं संस्थानस्य अन्येपि कार्यकर्तारः, यद्यपि सर्वेषां नामानि न स्वीकर्तुं शक्यते, दीर्घ आवली वर्तते, अतः अद्यतनकार्यक्रमस्य निर्णायकं ये निर्णायकाः खलु आज सा श्रीमती पुस्तक महोदया, अन्ये च अस्माकं ये प्रतिभागिनः, तेषां सर्वेषामपि अहम् अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं करोमि। संक्षेपेण एकं विषयं वदामि यत् एषः यः कार्यक्रमः अस्ति तस्य समुद्देश्यं वर्तते यत् संस्कृतभाषा अस्माकं सर्वेषामपि भाषा अस्ति। एवं नास्ति यत् कस्यचित् वर्गविशेषस्य भाषा, यतोहि केचन वस्तुतः वदन्ति एता तु भाषा पंडितानां भाषा अस्ति, पूजापाठस्य इति भाषा केचन वदन्ति। वस्तुतः अस्माकं सर्वेषाम् उत्तरदायित्वम् अस्ति यत् अस्माकं या संस्कृतिः अस्ति, अस्माकं ये संस्काराः सन्ति, ते खलु सर्वे अपि संस्काराः संस्कृतभाषायामेव, अन्यासु भाषासु संस्काराः न। संस्कृते एव एवम् उक्तमस्ति यत् वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकस्य भावनां संस्कृतभाषा एव पाठयति। अतः एषः कार्यक्रमः यथा अस्ति तो केवलम् एकस्य जनस्य विशेषव्यक्तेः कार्यक्रमः अस्ति इति अस्माकं चिन्तनं न भवति, यतोहि संस्कृतस्य कार्यं सर्वेषां दायित्वमस्ति। अस्माकं ये खलु पूर्वजाः ते संस्कृतज्ञाः, ऋषयः, ऋषीणां वयं सन्ततयः।
तेषां पूर्वजानां यत् कार्यम् आसीत् तत् कार्यम् इदानीम् अस्माभिः सर्वैः अपि कर्तव्यम्। तदर्थम् एतादृशाः कार्यक्रमाः अस्माभिः समायोज्यते। तेन किं भवति, एका उक्तिः अस्ति न अस्माकम्, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। यद्यपि नाहं तथा योजकः, तथापि भवतां सर्वेषां संयोजनम् एकस्मिन् सूत्रे यदस्ति, अधुना समग्र भारतस्य प्रतिनिधयः अत्र यत् समुपस्थिताः, तस्य सूत्रग्रन्थनं यत् करोति तदस्माकं भारतीयज्योतिषसंस्थानं सङ्घटनं। यतोहि सङ्घटनेन विना वयम् एकत्रिताः न भवामः। अतः एतत् सङ्घटनबलेन एव वयम् अत्र एकत्रिताः। इत्युक्ते अहं चिन्तयामि, यदि सङ्घटनं न भवति चेत् वयम् अत्र न भवामः। तर्हि सङ्घटनबलेन यदि वयम् अत्र समुपस्थिताः चेत् एतादृशेषु सङ्घटनेषु यानि कार्याणि भवन्ति तत्र अस्माभिः नूनमेव समयः देयः। कस्यचिदपि समीपे सम्प्रति समयः नास्ति। वैयक्तिककार्येषु सर्वे जनाः व्यस्ताः भवन्ति। साम्प्रतं तु पर्वः अपि अस्ति, एषः रक्षाबन्धन पर्वः अस्ति। तत्र सर्वे व्यस्ताः भवन्ति। कश्चित् गुजिया निर्माणं करोति, कश्चित् मिष्टान्नं निर्माति। एवं सर्वे अपि वैयक्तिककार्येषु व्यस्ताः। पुनः एकं भवति, अत्र अस्माकं कार्यालयेषु अवकाशः भवति। अतः कश्चित् भगिन्याः गृहं गच्छति, कश्चित् स्वगृहं गच्छति, कश्चित् अन्यत्र गच्छति, भ्रमितुं गच्छन्ति। तो सर्वेषामपि वैयक्तिककार्याणि सन्ति। परन्तु मनुष्यः स एव अस्ति यः स्वकीयं कार्यं कुर्यात्। केवलम् उदरपोषणम्, अस्माकं यानि कार्याणि सन्ति तानि एव केवलं कुर्मः, तर्हि समाजाय किम्? तो एषा अपि भावना अस्माकं मनस्सु भवेत् कि स्वस्मै स्वल्पं समाजाय सर्वस्वम् इति धिया वयं यत् किमपि कुर्मः तस्मिन् कार्ये वयं यदि धनार्जनं कुर्मः चेत् तस्य 1% समाजाय, यदि वयं विद्यार्जनं कुर्मः चेत् 1% विद्या समाजाय, यदि ज्ञानार्जनं कुर्मश्चेत् अस्माकं 1% ज्ञानं समाजाय भवति। यद् अस्माकं कुटुम्बः अस्ति तस्य 1% समयः समाजाय भवति इति यदि अस्माकं भावना भवति चेत् एतादृशानि सामाजिककार्याणि यानि भवन्ति तत्र सहयोगः भवति। अन्यथा वयं चिन्तयामः अहं किमर्थं करोमि, अन्ये सर्वे कुर्वन्ति। अत्र एतादृशी या भावना अस्ति अस्माकं, सा भावना अस्मान् पृष्ठे नयति। तदर्थं यद्यपि मम कृते समयः न्यूनः एव अस्ति, अतः अधिकं न वच्मि। तदर्थम् अहम् एवं वदामि, यः मम व्यक्तिगतविचारः अस्ति। एतादृश सामाजिककार्येषु वयम् अग्रे अग्रे भवामः। यतोहि ये संस्कृतज्ञाः सन्ति खलु, ते एव समाजस्य मार्गदर्शकाः। समाजस्य अपेक्षा भवति यत् संस्कृतज्ञः अस्ति, अतः भवान् किमपि करिष्यति, भवन्तः करिष्यन्ति। सर्वेषां दृष्टिः इदानीं संस्कृतज्ञानाम् उपरि एव अस्ति। एते एव प्रेरयन्ति। तो अतः एतादृशेषु कार्यक्रमेषु वयमपि सहयोगं कुर्मः। तदर्थम् एतदस्माकं सङ्घटनम् अस्ति। सङ्घटनबलेन वयं बहु किमपि कर्तुं शक्नुमः। यदि सङ्घटनं भवति चेत् सर्वमपि कर्तुं शक्यते। और सङ्घटनं नास्ति चेत् एकः जनः बहु किमपि कर्तुं न शक्नोति। अधुना वदामि, एकः एव जनः आसीत् अस्माकं सङ्घटनस्य, यः निर्माणं कृतवान्, सङ्घटनस्य चिन्तनं कृतवान्।
तस्य पृष्ठे इदानीं वयं सर्वे, तो सः व्यक्ति एकः यः आसीत् सः महत्त्वपूर्णः न, सः आरम्भं कृतवान् वयं सर्वे पृष्ठे, परन्तु तादृशं चिन्तनं कथम् आगतं तस्य मनसि, यत् सङ्घटनं भवेत्, तत्र सामाजिककार्याणि भवेयुः, तस्य जनस्य गृहं न आसीत् किं, तस्य परिवारः कुटुम्बः न आसीत्, सर्वम् आसीत्, परन्तु तस्य चिन्तनम् आसीत् वसुधैव कुटुम्बकम्। तथैव अस्माकमपि चिन्तनं स्यात् कदाचित्, यद्यपि अहं न शिक्षये, अहं तु केवलं स्मारये। इदानीम् अस्माकं यत् भारतीयज्योतिषसंस्थानम् अस्ति तस्य आदरणीयः अध्यक्षवर्यः अपि सम्प्रति समुपस्थितः, अन्येपि अस्माकं सहयोगिनः कार्यकर्तारः उत्तरदायित्ववन्तः सर्वे समुपस्थिताः। सर्वेषां चरणकमलेषु प्रणतपुरस्सरम् अहम् आत्मानं विरमयामि। धन्यवादः। नमः। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन का हम सब लोग पालन करने की कोशिश करेंगे। जैसा आपने बताया कि संस्कृत किसी एक की या किसी गुट में होने के बाद एक भाषा नहीं है, उसको अपने आप से जिम्मेदारी लेके हमने सभी तरीके से प्रचार प्रसार करना है, और चाहे उसके लिए कोई भी हो। जैसे बॉर्डर पे एक सिपाही लड़ता है तो परिवार को छोड़ के लड़ता है, समाज और देश की रक्षा के लिए वो खुद को समर्पित कर देता है। तो उसी तरीके से सर के कहने का भाव है कि हमें अगर अपनी भाषा, सनातन संस्कृति और लोक सभ्यता को बचाना है तो उसके लिए खुद से आगे आना होगा। ये नहीं कि कोई आपके आगे चलेगा तब आप उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे, उसका कोई लॉजिक, उसका कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। आपको खुद से सेवा करनी होगी, और जीवन में खाली भौतिक आवश्यकताएं नहीं होती हैं, इसके अलावा हमारा उत्तरदायित्व भी होता है कि हम आगे बढ़ें और अपनी इस भाषा को बचाने का प्रयास करें, जो कि मातृप्राय है और सबसे जननी भाषा है हमारी। तो मैं ऐसा आप सबसे निवेदन करती हूँ, करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि ये खाली सप्ताह भर का प्रोग्राम ना हो कि हम एक हफ्ते करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद शांत हो जाएं, बल्कि एक ऐसी लॉ होनी चाहिए जो धीरे 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 सबके मन में औरों को भी इस विश्वास के साथ आगे बढ़ाए कि ये खाली एक वैसी भाषा नहीं है कि आपने इसको पुस्तक तौर पे या पूजा पाठ पे। आपको मालूम है डी कोडिंग की जो भाषा है संस्कृत, महर्षि पाणिनि जी ने जो इसको प्रयोग किया था, और आज की डेट में साइंटिस्ट लोग भी इसको मान्यता प्राप्त कर चुके हैं कि बाकी सभी भाषाएं आगे पीछे हो गई लेकिन इस भाषा ने अपना अर्थ नहीं खोया है। तो आप इससे समझ सकते हैं, मैं तो खैर बहुत ही, मुझे पता भी नहीं है किस तरीके से बोलना और कैसे है, लेकिन ये कि ये भाषा अपने आप में एक जननी भाषा है। इसको समझें आप कि इसकी वैल्यू क्या है, क्यों हम इस लोग इसके लिए आगे आके आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए, इसी दृष्टि में हम, धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अब आगे थोड़ा सा 2 कार्यक्रम और लेते हैं, उसके बाद हम अपने गुरुजी और मुख्य अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए आपके समक्ष आएंगे और अपना आशीर्वचन देंगे। सबसे पहले शिवम गुप्ता जी का स्वागत करती हूँ, वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। शिवम गुप्ता जी, आपका स्वागत है। जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। जननी जन्मभूमि मां विराट रूप धारिणी, जननी जन्मभूमि मां विराट रूप धारिणी, शत सहस्त्र नमत शीस रक्ष रक्ष मानिनी, जननी जन्मभूमि मां विराट रूप धारिणी, शत सहस्त्र नमत शीस रक्ष रक्ष मानिनी, जयतु जयतु जय दुर्जति तनुज बंश नाशिनी, कोटि कोटि आर्ति नाद क्लेश ताप हारिणी, तस् श्याम सुख विराम दिव्य शक्ति धारिणी, जननी जन्म भूमि मां विराट रूप धारिणी, सत्र सहस्त्र नमत शीस रक्ष रक्ष मानिनी, हिमगिरी तव शुभ्र मुकुट गंग स्रोत वाहिनी, विंध्यमाल कटि शोभित रूप मनोहारिणी, रत्नाकर पद बिंदित कमल दल बिहारिणी, शत सहस्त्र नमत शीस रक्ष रक्ष मानिनी, जननी जन्म भूमि मां विराट रूप धारिणी, शत सहस्त्र नमत शीस रक्ष रक्ष मानिनी,
सौम्य मूर्ति प्रखर कीर्ति विश्वबंधु स्वामिनी शंख चक्र ध्वजा पद्म प्रतीक रूप शोभिनी भव्य भारती स्वरूप मंगलमय भामिनी शत सहस्र नमत शीस रक्ष रक्ष मानिनी जननी जन्म भूमि माँ विराट रूप धारिणी शत सहस्र नमत शीस रक्ष रक्ष माननी। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं मीना योगी जी का स्वागत करती हूँ। वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। आपका स्वागत है। धन्यवाद संगीता महोदया। मम नाम मीना योगी अस्ति। अहं जोधपुरतः अस्मि। अग्रिम समये किञ्चित् कालानन्तरं कृष्णजन्माष्टमी आगच्छति। तत्कृते अहमपि एकं भजनं श्रावयितुम् इच्छामि। काचित् जी स्वागत त्रुटिः है। भवेत् तर्हि क्षम्यताम्। अरे द्वारपालः कथय मुरारिम्, अरे द्वारपालः कथय मुरारिम्, द्वारे सुदामा दीन समागतः, द्वारे सुदामा दीन समागतः। भ्रमन् वै न जाने कुतः स, भ्रमन् वै न जाने कुतः स, तव राजमंदिर समीपे समागतः, तव राजमंदिर समीपे समागतः। अरे द्वारपाला कथय मुरारिम्, द्वारे सुदामा दीन समागत, द्वारे सुदामा दीन समागत। शिरसि न उष्णीशं तनौ न प्रवारः, शिरसि न उष्णीशं तनौ न प्रवारः। सूचय कृष्णं तस्य नाम तु सुदामा, सूचय कृष्णं तस्य नाम तु सुदामा। भ्रमन् वै न जाने कुतः स, भ्रमन् वै न जाने कुतः स। मेलितुं सखाहात् विधिरागतस्त, मेलितुं सखाहात् विधिरागतस्त। अरे द्वारपाला कथय मुरारिम्, अरे द्वारपाला कथय मुरारिम्, द्वारे सुदामा दीन समागतः, द्वारे सुदामा दीन समागतः। श्रुत्वैव धावन्नागत मुरारी, श्रुत्वैव धावन्नागत मुरारी, श्रुत्वैव धावन् आगत मुरारी। आलिङ्गितस्ते दीन सुदामा, आलिङ्गितस्ते दीन सुदामा। चित्राणि जातानि रुक्मण्य बहूनि, चित्राणि जातानि रुक्मण्य बहूनि। अतिथिरयं क्व विचित्र समागतः, अतिथिरयं क्व विचित्र समागतः। अरे द्वारपाला कथय मुरारिम्, अरे द्वारपाला कथय मुरारिम्, द्वारे सुदामा दीन समागतः, द्वारे सुदामा
दीनसमागतः सुदामोपवेशितः हरिण स्वयासने सुदामोपवेशितः हरिण स्व आसने अश्रुभिकृत्वान् पादप्रक्षालनम् अश्रुभिकृत्वान् पादप्रक्षालनम् शृणु मे सुदामन् न किञ्चित् विविथा शृणु मे सुदामन् न किञ्चित् विभिथा प्रसन्ना घटीते समीपे समागतः प्रसन्ना घटीते समीपे समागतः अरे द्वारपालः कथय मुरारिम् अरे द्वारपालः कथय मुरारिम् द्वारे सुदामा दीनसमागतः द्वारे सुदामा दीनसमागतः। धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः। सुंदर। धन्यवाद दीदी जी, आपका बहुत ही सुंदर भजन रहा। अब किरण मौसी जी, आपका स्वागत है। आप एक भजन से आप हम सबको आप भी मंत्रमुग्ध कर लिए। आपका स्वागत है। हाँ जी, मेरे पहले मृदुला शाह को ले लीजिए आप, उसके बाद मैं ले लूंगी। जी, आपका स्वागत है। हाँ जी। अभी नहीं। हाँ जी, आप अपना भजन प्रस्तुत करें। मैं करूं? हाँ जी, हाँ जी। जी कर रही हूँ। ओम गम गणपते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमें वंदना नत्तुर्मोक्षीमामृताम्। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। उज्जैन के महाराजाधिराज महाकाल बाबा की जय। आज के भजन में महाकाल बाबा की सवारी का वर्णन है। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। आओ भक्तों तुम्हें दिखाए पाल की महाकाल की, आओ भक्तों तुम्हें दिखाए पाल की महाकाल की। उज्जैन में है शोभा निराली बाबा महाकाल की। जय महाकाल, बोलो श्री महाकाल, जय महाकाल, श्री महाकाल। पालकी में सजकर बोले भक्तों के घर जाते हैं, बड़े बड़े सिंहासन इनके आगे नहीं टिक पाते हैं। राजा और महाराजा इनके आगे शीश झुकाते हैं, राजा और महाराजा इनके आगे शीश झुकाते हैं। इसीलिए तो बाबा मैं काल उज्जैन के राजा कहलाते हैं। ढोल नगाड़े शान से बाज बात अजब है, बसो ढोल नगाड़े शान से बाज बात अजब है ताल की। उज्जैन में है शोभा निराली बाबा महाकाल की। जय जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय महाकाल, जय श्री महाकाल। राम रामेति रमेति रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वंदने। ओम श्री महाकालाय नमः। धन्यवाद मौसी जी, आपका बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। जी, अब बाबा मैं महाकाल की सवारी का है। हाँ जी, भजन? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी धन्यवाद। अब मृदुला शाह को देख लीजिए आपका विनोद। हाँ जी, उनका स्वागत है। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें।
आप उपस्थित हैं? हाँ, तैयार हूँ। जी जी, आपका स्वागत है। हाँ, मैं श्लोक बोलूं या कोई श्लोक 5-6 है मेरे पास, और वैसे स्तोत्र भी है, भवानी अष्टकम है, नंद कुमार अष्टकम है। आज आप जो बोले वो मैं बोलूं? अभी आप 1 या 2 श्लोक सुना दीजिएगा, कल फिर श्लोक वाचन प्रतियोगिता में आपके श्लोक और अच्छे से लिए जाएंगे। समय अवधि भी हाँ जी, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए। ओके। देवियों को प्रणाम। नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम्। पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिर पुण्यश्लोकाच वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दन। 7 चिरंजीव। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपपरशुरामश्च सप्ते चिरजीविन। 5 सतियों। अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। और बोलूं? धन्यवाद। सारे श्लोक है, लेकिन अभी आपने बहुत बोला सुंदर। कल। हाँ जी, हाँ, कल आपसे हम धन्यवाद पूरे धन्यवाद पूरे आपका। सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपको सादर प्रणाम। अब आज के मुख्य अतिथि का मैं स्वागत करना चाहूंगी, आचार्य योगेश अवस्थी जी। आपको सादर प्रणाम, आपका स्वागत है। आप आए और अपने आशीर्वचन से हम सबका मार्गदर्शन करें। आप में से कोई भी जो अपनी भजन प्रस्तुति देना चाहता है, स्वागत है। अलका जैन जी, आपका स्वागत है, आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। अलका जैन जी, आपका स्वागत है, आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। मृदुला दीदी जी, आप ही अपनी एक प्रस्तुति दीजिए, म्यूट ऑन कर लीजिएगा। देती हूँ। धन्यवाद। तब तक हमारे मुख्य अतिथि भी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो मैं देती हूँ। मैं एक माता जी का स्तोत्र रजू करती हूँ। जी जी। तो अहम गायामि स्तोत्रम भवान्यष्टकम। मैं दूं भजन? बहुत सुंदर। भवान्यष्टकम। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिमर्म एव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी पवाप्तवपारे महादुःखभीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पास प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं
न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मात गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कोई भी यात्रा के लिए निकलते हैं ना, तभी हम ये 4 पंक्तियां गाते, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे। माता तुम्हारी, तुम हमारा रक्षण करना। आगे अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो मा क्षीण दीन सडाजाड्य वक्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। श्री शंकराचार्य विरचितम भवान्यष्टकम संपूर्णम। शंकराचार्य हमेशा कृष्ण के ऊपर पहले गीत रचते थे यानी स्तोत्र। तभी एक देवी ने बताया कि आप शक्ति की आराधना कीजिए, और तभी ये शक्ति के यानी भवानी पर शंकराचार्य का ये पहला स्तोत्र है। इसके बाद तो उन्होंने बहुत रचे, लेकिन ये पहला ही है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद माँ जी, आपने बहुत बहुत सुंदर हम सबका मार्गदर्शन करके और बहुत व्याख्या करके उसको बताया, उसकी महत्ता को आपने बताया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। भाभी जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपको सादर प्रणाम। और अब मैं अगली लास्ट आज की जो हमारी अंतिम है प्रस्तुति, उसमें मनोज जी का स्वागत करती हूँ। मनोज भाई जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। आपका स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः, स्वागत है मैं भाई इस जी। सत्रांश प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा है सभी को आनंद आएगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परवेष्टित जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं सर्वभक्तेष्टदं मोक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवगोपे प्ररक्षात् सतिग्रहम् दीनहीनात्मभक्ता श्रयं सुन्दरं
सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे दक्षिणे यस्य गंगा शुभारौ शोभते राजते सारमाव्य वामे सदा यः प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे संकटे संगरे यः जनः सर्वदा स्वात्मविनाशनाय स्मरेत् पीडितः पूर्णकृत्यो भवेद्यत् प्रसादाच्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे वाञ्छितं दुर्लभं यो ददाति प्रभो साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रिय सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वम्भरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे ब्राह्मणा साधु वैश्यश्च तुङ्गध्वजो ये भवन्ति श्रुताय च भक्तामरा लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे येन च ब्रह्मबालतृणं धार्यते सृजते पाल्यते सर्वमेतज्जगत् भक्तभावप्रियं श्रीदयासागरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्प्रियं वन्दितं देववृन्दिर्मुनीन्द्रार्चितं पुत्रपौत्रादि सर्वे श्रिदं मादस पुत्रपौत्रादि सर्वे श्रिदं शाश्वतं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरा भावयुक्तो मुदा सश्रीसन्ध्या पठेत् तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निना इन्धनानीव शुष्कानि सर्वाणि इन्धनानीव शुष्कानि सर्वाणि आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वेभ्यो नमो नमः धन्यवाद अति सुंदर मनोज बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। हाँ जी, तो आज के इस दिन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं और आज के जितने भी प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी सभी का हार्दिक धन्यवाद और बहुत ही सुंदर आप सबकी प्रस्तुतियां रहीं। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि आचार्य योगेश अवस्थी जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। किन्हीं कारणोंवश उनका आभासीय पटल कुछ डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए वह ज्वाइन नहीं कर पाए। ज्वाइन किया था उन्होंने लेकिन बाद में डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
तो जस्ट अब नेक्स्ट उसमें कभी भी अगर एक मीट होता है तो फिर आपसे फिर आपको संबोधित करेंगे। आज के हमारे संयोजक हमारे गुरुजी दीनदयाल शुक्ल जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके आशीर्वचनों ने हम सबको एक मार्ग दिशा दी है जिसका कि हम सभी अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही स्वागत गीत के लिए रेखा तिवारी जी, शारदा वंदना के लिए मनीषा भगनी जी को, वैदिक मंगलाचरण के लिए मिथिलेश मोदनवाल जी का और अन्य सभी जिन्होंने इस स्पर्धा में भागीदारी की, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष आचार्य अंबिकेश दुबे जी, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारतीय ज्योति संस्थान समय समय पर आपके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है और कक्षाओं का भी, जो कि बिल्कुल निशुल्क होती हैं। आप सभी ने अपनी प्रतिभाग दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही कल के संस्कृत स्रोत वाचन के लिए भी मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपनी प्रस्तुतियां आप अवश्य लिखकर भेजें। चलिए आज के शांति मंत्र के लिए मैं मनोज जी को बुलाती हूँ कि भाई जी आप आएं और आज का शांति मंत्र करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्कृत सप्ताह दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो मैं शांति मंत्र करने जा रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम राम पुनर्मिलामः। धन्यवाद। नमो नमः। सभी को धन्यवाद आप सभी का।